दोस्तों, बर्फ की चादर में लिपटे हुए अंटार्कटिका का नाम तो आपने सुना ही होगा। 1 करोड़ 42 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर इंसानी जिंदगी का पनपना नामुमकिन है, और जिसका सबसे बड़ा कारण है वहाँ का एक्सट्रीम वेदर। लेकिन जिस अंटार्कटिका में करोड़ों सालों से इंसान कभी रह नहीं रहे, वहाँ साइंटिस्टों को कुछ ऐसा मिला है जिसे देख के वो हैरान हो गए हैं। कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि ये रहस्यमयी चीजें एलियंस द्वारा बनाई गई हैं। तो आखिर अंटार्कटिका में ऐसा क्या मिला है और क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, आइए जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो में, तो बने रहिएगा अंत तक। दोस्तों, आपको बता दें कि अंटार्कटिका दुनिया का वो इकलौता कॉन्टिनेंट है जिसे अब तक सबसे कम एक्सप्लोर किया जा सका है, और जिसका कारण हम आपको बता ही चुके हैं कि यहाँ का एक्सट्रीम वेदर है। और यहाँ रह पाना आज के समय की टेक्नोलॉजी के बिना काफी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ बर्फ के तूफान आया करते हैं, और इसी के साथ यहाँ पर हवाएं कभी कभी 100 प्रति मील घंटे की रफ्तार से भी चलती हैं। आपको बता दें कि अगर पूरी दुनिया की बर्फ को इकट्ठा भी कर लिया जाए ना, तो भी सब मिलकर अंटार्कटिका की 10% बर्फ भी नहीं होंगी। हालांकि साइंटिस्ट यहाँ पर खोजबीन किया करते हैं ताकि वो पता लगा सके कि आखिर इस जगह का राज क्या है, और इसी के लिए उन्होंने आइस कोर ड्रिलिंग की मदद से यहाँ अंदर जमी बर्फ के सैंपल भी लिए हैं, जिससे ये पता चला कि अंटार्कटिका में आज से नहीं बल्कि पिछले करोड़ों सालों से ऐसे ही बर्फ जमा है। यहाँ जमा बर्फ की गहराई 4 किलोमीटर से भी ज्यादा है, और जब करोड़ों सालों से यहाँ इसी तरह बर्फ गिर रही है तो इंसानी जिंदगी का यहाँ बसना लगभग नामुमकिन है। लेकिन 2016 में साइंटिस्टों को सैटेलाइट की मदद से एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिससे उनके सभी दावे गलत साबित हो गए। दरअसल सैटेलाइट ने पिघलती हुई बर्फ में से कुछ ऐसी आकृति को देखा जो एकदम इजिप्ट में बने पिरामिडों से मिलती है। इसकी चारों ओर साइडें एकदम वैसी ही हैं जैसी कि इजिप्ट के पिरामिड की होती हैं। यहाँ तक कि हर साइड की लंबाई भी एकदम बराबर है और 2 किलोमीटर लंबी है। और जिस हिसाब से ये एकदम बराबर से बनी हुई है, तो इस बात का कहना गलत नहीं होगा कि ये अपने आप में नेचुरली तो नहीं बना है, बल्कि इन्हें किसी सिविलाइजेशन द्वारा बनाया गया है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि किसी ने बनाया है, तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इन पिरामिड्स को बनाया किसने, क्योंकि ये आकृतियां तो बहुत ही पुरानी हैं, और तब तो अंटार्कटिका की खोज भी नहीं हुई थी। और अगर खोज हो भी जाती तो यहाँ आकर रहना और यहाँ की एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में इतने बड़े पिरामिड को बनाना इंसानों के लिए तो नामुमकिन ही था। ऐसे में कई लोगों ने यह भी दावा तक किया कि पिरामिड इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाए हैं। हालांकि 2017 में यहाँ पर जर्मन जियोलॉजिस्ट की एक टीम ने कई जगहों पर कोर ड्रिलिंग की, और उन्होंने इस कोर ड्रिलिंग में हजारों साल पुराने सैंपल बाहर निकाले। और जब इनकी जांच हुई तब ये बात सामने आई कि इन सैंपल में कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो सिर्फ किसी रेन फॉरेस्ट के सैंपल में मिलती हैं। इससे कुछ साइंटिस्टों ने यह अनुमान लगाया कि 11,000 साल पहले आखिरी आइस एज के समय पूरा अंटार्कटिका बर्फ से घिरा नहीं था, बल्कि कुछ इलाकों में पेड़ पौधे भी हुआ करते थे जहां इंसान रह सकते थे। लेकिन अब भी एक सवाल सबके मन में बना हुआ है कि आखिर ये आकृतियां पिरामिड्स हैं या नहीं। इसके लिए साइंटिस्टों ने वहां जाने की कोशिश तो करी, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। हालांकि हर वैज्ञानिक इन आकृतियों को पिरामिड नहीं मानता है। कुछ वैज्ञानिकों का इसके बारे में कुछ और ही कहना है। दरअसल ये पिरामिड जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स अंटार्कटिका के एल्सवर्थ माउंटेन रेंजेस में बने हुए हैं। ये माउंटेन रेंज करीब 50 करोड़ साल पुरानी है। ऐसे में जिन स्ट्रक्चर को हम पिरामिड समझ रहे हैं, दरअसल वो भी माउंटेन्स ही हो सकते हैं जिनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा अधिक नहीं है। इसका सीधा और साफ सा मतलब यह है कि हम केवल इसके शेप के कारण इसे पिरामिड कह रहे हैं। दरअसल ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के इस आइडिया को ओकमस रेजर कहते हैं, जिसमें हम किसी भी चीज को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उस चीज से किसी एक भाग को देखकर इंस्टेंटली किसी और चीज की याद आ जाती है, और हमारा ये आलसी दिमाग उसे ही सच मान लेता है। और इतना ही नहीं, बल्कि इसी के चलते हमारा दिमाग बेवजह के अजम्पशंस भी क्रिएट कर लेता है। यही कारण है कि बहुत से लोगों को यह पिरामिड लगने लगा, और जब वो इस बात का जवाब नहीं दे पाए तो इस कंडीशन में पिरामिड कैसे बनाए जा सकते हैं, तो उन्होंने ये कह दिया कि ये काम एलियंस का हो सकता है। अब इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता,
लेकिन ऐसे ही बिना किसी सबूत के एलियंस के होने का दावा करना भी सही नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इन स्ट्रक्चर्स के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर इसमें से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट गिल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सारे फ्यूचर वीडियोस के अपडेट आपको तुरंत मिल जाएं।